ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक एग्ज़ाम जीएस का था और सेकंड एग्ज़ाम सीसेट का था। तो हमने जीएस वाले एग्ज़ाम की बात कर ली है। हम जो बात कर रहे हैं वो सीसेट की बात कर रहे हैं और सीसेट में से जो रीजनिंग से क्वेश्चन आए हैं हमने उन क्वेश्चनों को उठाया है आज की वीडियो में। तो हम ये देखेंगे कि जो रीजनिंग से क्वेश्चन आए हैं उनका बेस क्या रहा था, या वो टफ क्वेश्चन थे या इजी थे। इन दोनों बातों को हम समझते हुए जो है वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम सोहेल चौधरी है। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए पॉइंट पर लौटते हैं। हेडिंग हमारी वही रहने वाली है, यूपी पीसीएस डाल देना आप, यही से आप समझ जाएंगे। यूपी पीसीएस, इसको पीएससी भी कहा जाता है, पीएससी, लेकिन हम लोग उसको यूपी पीसीएस के नाम से जानते हैं, तो इसलिए आप यूपी पीसीएस ही रहने दें। और हम बात कर रहे हैं किसकी, सीसेट की हम बात कर रहे हैं, सीसेट के रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग की। जूम करके दिखा देना भैया। रीजनिंग के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने भी लोगों ने इस एग्जाम को दिया है उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनको देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग बाद में एग्जाम देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये लाभदायक होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो हिंदी थी, जो रूपरेखा थी, वो हमने नहीं लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन हमें यही से समझ में आ रहा है कि देखिए 1 2 3 4 कॉलम दिए हैं और कह रहा है कि यह 5वें कॉलम में क्या आएगा। मतलब जैसे एंड बना है, एंड से COF बना है, इससे फिर FPI बना है, फिर JQM बना है, इसके बाद 3 आगे वाले वर्ड कौन से होंगे वो हमसे ये बात कर रहा है। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन है ORRPRT QRS या ORS। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा और 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। इस ऐसे एग्जाम को या ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद होने चाहिए। यह हम कहेंगे जो कोडिंग वाला हमारा जो चैप्टर है उसके आधार पर 6 चैप्टर रीजनिंग में पढ़ाए जाते हैं। तो आपने अगर अल्फ़ाबेट को पढ़ा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें वही करना है, क्रमांक डालने हैं। आइए क्रमांक डालते हैं। देखिए ए आपको पता है फर्स्ट नंबर पे आता है, एन की बात करें 14 पर, डी की बात करें 4 पर, सी की बात करें 3, 15, एफ आता है 6 पर, एफ की बात करें तो 6 पे आता है, पी की बात करें तो 16 पर, आई की बात करें तो 9 पर, जे की बात करें तो 10 पर है, क्यू की बात करें 17, एम की बात करें 13। ये हमारी सीरीज बनकर आई। अब हमें सीरीज के आधार पर चेक करना है कि कौन सा जो है कैसे जो है बना है या क्या उसमें हुआ है, ये हमें चेक करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए 1 से हो रहा है, इनका संबंध यदि अगर हम ऐसे देखें, ए का संबंध सी से है, सी का एफ से है और एफ का जे से है, तो क्या डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है? हमें डिफरेंट देखने को मिला कि 1 से 3 हो रहा है मतलब +2 हो रहा है, सी का एफ से हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, और हम बात करें 6 का 10 से +4 हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि +1 बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है वैसे वैसे 1+ होता जा रहा है। अब इससे आगे जो नई सीरीज यहाँ बन के तैयार होगी उसमें +1 और हो जाएगा, मतलब स्टार्ट। तो हमने आपको बताया कि यहाँ भी 1+ होगा। अब जैसे ही 1+ होगा, सॉरी 1 नहीं 5+ होगा। यहाँ कैसे 5+ होगा आप समझिए। पहली वीडियो में 1 है तो फिर 3 आया मतलब 2+ हुआ, फिर उसके बाद 3 से 6 हुआ है 3+ हुआ है, 6 से 10 हुआ है 4+ हुआ है, या 5+ होगा तो मतलब 10 दिया हुआ है, 5+ और कर देंगे तो मतलब 15 यहाँ आना चाहिए और 15 पे आता है आपका O। एक बात समझ में आई? तो जिस ऑप्शन में O पहले दे रखा होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए पहले वाले में O दे रखा है, हो सकता है ये आंसर हो, इसमें O नहीं है तो ये तो हो गया गलत। फिर हम देखें अगले वाले में Q से स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा O से होना है, ये भी गलत। एक ये बचा O वाले, मतलब या तो A ऑप्शन सही होगा या D सही होगा। आइए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर और देखते हैं। यदि दूसरे वाले का संबंध दूसरे से है तो N का संबंध O से होगा और O का संबंध P से होगा और P का Q से होगा और Q के बाद इधर आएगा जो भी संख्या आनी है। देखिए N 14 पर आता है, O 15 पे आता है, मतलब +1 हो रहा है। क्लियर है बात? O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, +1 हो रहा है, ये भी हम समझ गए। P से Q हो रहा है 17, +1 हो रहा है, तो यहाँ भी आपका +1 हो जाएगा, 17 की जगह 18 आ जाएगा और 18 पे आता है आपका R। आप लोगों को पता होगा कि R 18 पे आता है
तो यहाँ 18 आना चाहिए, तो R हो गया। तो अब देख लीजिए OR किस किस में मिल रहा है भैया, OR इसमें भी है और OR इसमें भी है। अभी भी हमको सही आंसर नहीं मिला है, तो हमें पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं फिर आगे क्या हो रहा है। देखिए इसका संबंध इससे है, फिर इससे है और फिर इससे है। आगे अब यहाँ जो आएगी संख्या वो है। देखिए D से हुआ F मतलब +2 हुआ, 6 से हुआ 9 +3 हुआ, 9 से हुआ है 13 +4 हुआ और M से फिर होगा +5। तो जैसे हम 18 या 13 में जो M 13 पे आ रहा है इसमें 5 को जोड़ेंगे तो 13 और 5 18 हो जाता है। मतलब यहाँ 18 आएगा और 18 का मतलब होता है R, तो ORR हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ORR हमारा ए ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट सही हो जाता है। मैंने उसको वहीं समझा दिया है, इतना टफ नहीं था। आप चाहे तो उसको आसानी से कर सकते थे, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम ना इस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारा आंसर आसानी से हमें मिल जाता है। तो ये भी हमारा सही और बेहतर तरीका है, तो हमें इस तरीके को मानना चाहिए। और जिन लोगों का ऑप्शन ए सही है वो टिक कर लेंगे और जिनका नहीं है वो इसको सीख चुके होंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि आपको इसमें कोई समस्या आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसको दोबारा भी समझा देंगे, कोई हल वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें दोबारा समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पहले का संबंध पहले से है, दूसरे का संबंध दूसरे से है, या तो 1+ हो रहा होगा या 2+ हो रहा होगा या 3+ हो रहा होगा। ये हमें चेक करना और आंसर हमारा आ जाएगा, तो हमारा ORR सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण अनुक्रम YWTP हैं 4 वर्ण, तो बताइए 5वां वर्ण क्या होगा। इसमें हमें वही करना है, कहीं भी हमें अल्फाबेट दिखा मिल जाए, A से लेकर Z तक के कोई भी वर्ड हमें देखने को मिल जाए, तो हमें सबसे पहले एक काम करना है, पहली फुर्सत में उनके क्रमांक लिखने हैं। जब उनके क्रमांक लिख देंगे तो फिर हमें वहीं से सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्रमांक नहीं लिखोगे तो फिर आप उनका पता नहीं लगा पाओगे, इनका आपस में संबंध क्या है क्या संबंध नहीं है। देखिए इसके क्रमांक लिखते हैं हम। Y आता है आपको 25 में, सबको पता होगा 25, ये 23 पे आता है। UVW ये आपका 20 पे आता है, ये आपका 16 पर आता है। देखिए 25 से हो रहा है 23 मतलब -3 हो रहा है, 23 से हो रहा है 20 मतलब इधर -2 हो रहा है। 25 से 23 करेंगे तो -2 होगा और 23 से 20 करेंगे तो -3 होगा और इधर आएंगे हम तो -4 हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगली सीरीज जो आनी है वो -5 करना है। तो 16 में से अगर 5 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 11 और 10 पे आता है J, तो 11 पे आएगा K आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन था ये यूपीपीसीएस का। और हमने देखा है कि रीजनिंग के जितने भी अल्फाबेट से क्वेश्चन बने हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, वो हम कह सकते हैं कि या तो इजी क्वेश्चन है या ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या था करने के लिए, कुछ नहीं था, क्रमांक हमने मिलाया के बाद में सॉल्यूशन मिल गया। इसके ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में K था, बी में L था, सी में I था और डी में J था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अल्फाबेट का ही आधार है। वो कह रहा है यदि I को 18 लिखा जाता है और M को 26 लिखा जाता है और कम को 72 लिखा जाता है, तो बताइए गो को क्या लिखा जाएगा। तो गो को क्या लिखा जाएगा, हमें ये देखना है। तो हमें जहां भी अल्फाबेट मिलने हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके क्रमांक डालने हैं। आइए डालते हैं। देखिए I आता है 9 पर, ठीक है, 9 से 18 हो रहा है। क्या किया है इसमें, हमें लग रहा है कि 9 से जब 18 किया है तो 9 को 2 बार लिख दिया है, मतलब 9 × 9 करके उसको 9 × 2 करके उसको 18 लिख दिया गया है। मतलब 9 के टेबल को 2 बार पढ़ दिया गया है, तो 9 दूनी 18 हो जाता है। तो ये 18 यहाँ से ऐसे आ गया। फिर हमने M का 13 लिखा, 13 26 दे रखा है तो यहाँ भी हमने 2 किया, तो ये भी हमारा 26 आ गया। हम इसकी बात करें 72 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, C का 3 हो गया, O का 15 हो गया, M का 13 हो गया, E का 5 हो गया। इन सारी संख्याओं को हमें पहले जोड़ना है और जोड़ने के बाद इनका फिर इनटू कर देना है। करके देखिए 15 और 5 20 हो जाता है, 20 ऐसे लिख लो, और फिर 13 और 3 16 हो जाता है। जब 16 और 20 को जोड़ेंगे हम तो 6 ऐसे आएगा और 3 आएगा, मतलब 36 आएगा और 36 इंटू हम 2 करेंगे तो 72 आएगा। मतलब हम जो सॉल्यूशन लगा रहे हैं
हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला हमारा एकदम करेक्ट साबित हो रहा है। तो हमें गो में भी ऐसा ही करना है। जो हम गो को यहाँ लिख लेते हैं, चौड़े में यहाँ पर लिख देते हैं, दिख जाए। अंधे लोग होंगे कुछ, उनको दिखेगा नहीं, तो चौड़े में लिख लेते हैं। हमने लिखा जी आता है 7 पर और ओ आता है आपका 15 पर। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये 22 होगा, और 22 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 42। अब जैसे ही 42 आंसर आएगा तो आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ए ऑप्शन की बात करें हम तो 72 दे रखा है, बी में 40 दे रखा है, सी में 38 दे रखा है, डी में आपका सेम एज इट इज वही ऑप्शन मिल जाता है आपका। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट साबित हो जाएगा। और भैया जूम करके इसको दिखा देना, कहीं भी ना देखे बच्चों को, ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ महान पुरुष ऐसे होते हैं कि मोबाइल चल रहा होता है लेकिन पढ़ने के बजाय कहते हैं कि हमें तो दिख ही नहीं रहा, तो उनको दिखना जरूरी है। आजकल बच्चे शरारती ज़्यादा हो गए हैं। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना बड़ा टफ था नहीं, सबको मिलाना था, उनको काउंट करना था, ऐसे चल रही थी बातें, हमने उसको आराम से वैसे ही सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बताइए हॉस्टल को क्या कोड किया जाएगा। होटल को लिखा जाता है 300, तो बताइए हॉस्टल को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम जो है यहाँ लिख देते हैं चौड़े में, फिर बाद में इसको जो है हम रफ कर देंगे। इधर आके हम समझा देते हैं। यहाँ होटल दे रखा है, होटल, और होटल को बता रहा है वो 300। तो हम देखते हैं कि ये होटल इस होटल से 300 कैसे बना। हमें सबसे पहले ये देखना है, और इससे पहले हमें एक काम और करना है। जैसे ही हमें कहीं भी अल्फ़ाबेट देखने को मिले तो हमें क्या करना है, उसके क्रमांक लिखने हैं, उसके क्रमांक लिखने हैं। रोकना भैया से। हमें होटल को देखना है कि 300 कैसे हुआ है ये होटल, तो इसमें हमें क्रमांक डालना है। और बड़ा इजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ टफ था नहीं। देखिए एच का 8 होता है, इसका 15, इसका 20, ये आ जाएगा 5 पर, एल आ जाएगा 12 पर। ये दे रखा है 8, 15, 20, 5, 12 से बन रहा है 300। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबको काउंट करना है। देखिए 15 और 5 हो जाएगा 20, 8 और 12 हो जाएगा 20, और 20 ये दे रखा है, तो ये हो गया टोटल 60। 60 बराबर दे रखा है 300, तो एक बराबर क्या आएगा, 0 से 0 गया, 6 से जाएगा ये 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5 आपका, 5 हिंगा 30 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो हमें यहाँ 5 देखने को मिल रहा है। अब हम इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। तो हॉस्टल पे हमें देखना है, हॉस्टल में कितना होता है। हॉस्टल का मतलब लिख लेते हैं HOSTEL। हॉस्टल को हम देखते हैं तो ये 8 होगा, ये 15, ये आपका S 90 पर, T 20, E 5, L 12, ये आ जाएगा। इनको हम काउंट करेंगे तो देखिए 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, तो 20, 40 ये हो गए, 20 ये वाला लिख दिया यहाँ, और 90 लिख देंगे हम यहाँ। तो 9 और 2, 4, 1, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाता है। तो हमें 7 में इंटू कर देना है 5। हमारा आ जाता है 374, और 374 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। 374 आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ होटल को देखा, होटल 8 बना रहा है, ये 15, ये 20, ये 5, ये 12, इन दोनों काउंट किया 20 आया, इन दोनों काउंट किया 20 आया, 20, 30, 40, 60 हो गया। जब टोटल 60 हो रहा है तो 60 को जब हम काटेंगे ऐसे करके, 0 से 0 गया, और 30 से जब हम 6 को काटेंगे तो 6 पंजे 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 5 निकल कर आया, तो 1 बराबर 5 है, और यहाँ 69 आया था, तो 69 इंटू 5 करेंगे तो 374 आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है बात। आइए अगला क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं। वो कह रहा है आपसे कि सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं। ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, या हम कहें न्याय वाक्य का क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे हमको करना है। वो कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, ये हो गया वैज्ञानिक का कॉलम। सभी वैज्ञानिक कौन हैं, स्नातक हैं, उसके अंदर ही तो आएगा। सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, और फिर कह रहा है कि कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, कोई भी सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। जब वो सुपरवाइजर जो है
जो सुपरवाइजर दे रखा है वो जब कोई भी स्नातक नहीं है तो वैज्ञानिक तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जितने वैज्ञानिक हैं वो सभी के सभी स्नातक हैं। और जब कोई भी सुपरवाइजर स्नातक नहीं है तो उसको सुपरवाइजर अलग है, सुपरवाइजर का कोई ताल्लुक इनसे नहीं है। आइए देखते हैं फिर, ये खत्म हो गए इसके दोनों, ये हो गया इसका निष्कर्ष। वो पूछ रहा है कि सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक हैं। भैया सुपरवाइजर सभी क्या, एक भी सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, गलत हो गया। सभी स्नातक वैज्ञानिक हैं, जितने भी स्नातक हैं वैज्ञानिक हैं, नहीं भैया सभी नहीं है। सभी वैज्ञानिक तो स्नातक हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सभी स्नातक वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हमने आपको ये पढ़ाया है कि जब बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आते हैं या बड़े डायग्राम से छोटे की तरफ आते हैं तो कुछ वाला सही होता है, कुछ की बात करेगा तो सही होगा, सभी वाला गलत होगा। और जैसे ही हम छोटे वाले कॉलम से बाहर की तरफ आते हैं, जैसे उसने पूछे सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, तो इस कंडीशन में सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक स्नातक हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी हैं, और सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो उसमें दोनों बातें सही हो जाएंगी। तो वो कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक सभी स्नातक वैज्ञानिक है, बिल्कुल नहीं है, सभी कहाँ से हो जाएंगे, कुछ हो सकते थे, ये भी गलत हो गया। कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, कोई भी सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए 2-3 क्वेश्चन और रह गए इसके, उनको हम देख लेते हैं। रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम समझा रहे हैं आपको, इसमें 2-3 क्वेश्चन बचते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं, जिन लोगों ने वीडियो ना देखी हो उस वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन दिया और उसमें लिखा है कि संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी। ये एक आरेख बना के दिया, एक डायग्राम बना के दिया और 4 ऑप्शन दिए 15, 14, 13, 16। बताइए इनमें से कितने इसमें त्रिभुज हैं। तो जो हम त्रिभुज चेक करेंगे तो देखिए एक त्रिभुज तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज तो हमको ऐसे ही ऐसे दिख जाते हैं। ये हो गया चतुर्भुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समांतर की बात कर रहा है तो 9 तो हमें ऐसे मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो हमें एक चतुर्भुज जो है 9 ऐसे हो गए हमारे, एक ये हो गया आपका 10 नंबर का ये हो गया। फिर हम बात करें आपसे तो एक ये हो गया आपका 11वें नंबर का, और आपका एक ये हो जाएगा 12वें नंबर का। 12 तो ये हो गए, और एक ये पूरा जो दे रखा है आपको एक ये वाला हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल कितने चतुर्भुज दिए गए हैं तो हमें बताना है इसमें टोटल कितने, इसमें 13 चतुर्भुज दिए गए हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने गिन भी लिए हैं, देखिए एक ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10वां ये बड़ा हो गया, फिर ये वाला 11वां हो गया, ये वाला 12वां हो गया, और एक ये पूरा जो दे रखा है ये 13वां हो गया। मतलब इसमें 13 हमारे समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम रीजनिंग का। वो कह रहा है आपसे 14वें क्वेश्चन में कि 2/3 है, 4/7 है, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ क्या आना है, उसके बाद 11/21, 16/31 है। तो हमें क्या करना है वही देखना है, ऊपर वाले का संबंध ऊपर वाले से देखना है, नीचे वाले का संबंध नीचे वाले से देखना है। आइए देखते हैं। 2 का संबंध है 4 से, फिर यहाँ संबंध आएगा, फिर 11 से है, फिर 16 से है। 3 का संबंध 7 से है, 21 से है और 31 से है, फिर यहाँ बीच में एक संबंध और आएगा। ऐसे हमें देखना है। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ +2 हो रहा है, +2 हुआ, और यदि हम यहाँ +3 करते हैं तो यदि हम 4 में 7 लिखेंगे, यहाँ +3 करके 7 अगर हम यहाँ लिखते हैं, मान लिया हम 7 लिखते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं तो फिर यहाँ +4 होगा, और जैसे हम 7 में +4 करेंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब सीरीज बन गई। और 11 में +5 करेंगे तो 16 आ गया। बात ये खत्म। ऊपर तो 7 आना है भैया। देखो ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 7 नहीं दे रखा, गलत। बी में नहीं दे रखा, गलत। डी में भी नहीं, सी में दे रखा, गलत। डी में दे रखा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नीचे से देख लेते हैं। देखिए 3 से जो 4 हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है तो प्लस कितना हुआ इसमें, 4 हुआ।
फिर हम +5 करेंगे तो 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, तो 12 उसमें नहीं दे रखा है, 13 आना चाहिए। तो मान लो 6 कर लेते हैं हम, यहाँ 2 का अंतर देखते हैं, तो यहाँ आ गया हमारा 13। जब मैं 6 किया तो यहाँ +8 करेंगे, 13 में यदि 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। सही बात है, 13 में 8 जोड़ लो आप, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सही है बिल्कुल बात। फिर आप यहाँ देखिए 10 जोड़िए, 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा 7/13, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा 7/13। आराम से ये हमने जो निकाल लिया है। इसमें सीरीज क्या चल रही है, पहले 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है। नीचे वाले में देखें तो 4 प्लस हो रहा है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके सीरीज आगे चल रही है। तो ये भी हमारा आसानी से हो जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि इंसान के या बच्चे के माइंड को खोल के रख देते हैं, या हम कहीं झकझोर के रख देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप इस सीरीज को सॉल्व करो, पहले हम लोग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हैं ये। या तो उनको आप 4 के क्रम में तोड़िए या 5 के क्रम में तोड़िए। कैसे, मतलब ये खाली जगह में क्या आएगा, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा। पहले हम इनको तोड़ने का काम करते हैं। 4 के हम जो जोड़े बनाते हैं, अपेयर बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ये 2 हो गए। अब हम पहला वाला इसमें रख के देखते हैं ए ऑप्शन को। देखिए हमने रखा, यहाँ सी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर यहाँ पर बी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर बी आ जाएगा। ये ऑप्शन में रखा। देखते हैं सीरीज क्या बनती है, ए सी सी बी बी ए ए सी सी बी बी ए ए सी सी बी बी ए। बिल्कुल सही बन गई एक ही बार में, बिल्कुल एक ही बार में सही बन गई। हमारा यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ सी सी आ रहा है 2 बार, तो यहाँ भी 2 बार सी सी आ रहा है, और यहाँ भी 2 बार सी सी आ रहा है। यहाँ बी भी आ रहा है तो यहाँ 2 बार ए आ रहा है, यहाँ बी भी, यहाँ ए, और फिर ऐसे करके यहाँ बी भी आ गया। बिल्कुल सही बन रहा है। अच्छा, अपने जो है क्वेश्चन को सही करने के लिए या चेक करने के लिए कि हमने जो ए लगाया है वो सही है या नहीं, तो हम बी को ऊपर रख के देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी रख लें, यहाँ भी रख लें, ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और फिर आखिर में आपके बी बी आ जाएंगे। देखते क्या बन रहा है। देखिए ए बी 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 बी, ए ए सी सी बी बी ए ए सी सी बी बी ए। इसमें लगातार 4 बार बी बी आ गई हैं, इसलिए ये वाली सीरीज हमारी गलत हो जाएगी। ऐसे इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक इसमें नजर आएगी। तो इसका डायरेक्टली सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, और सरल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो हमने आपको तकरीबन 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके लिए भी लाभदायक हैं, वो अपना चेक कर लेंगे। और जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि रीजन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।